हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीतीश कुमार। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज टू वेरिएबल, राइट। और इसमें भी हम आज ग्राफिकल मेथड को स्टडी करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कुछ बेसिक्स के बारे में बता दिया है कि हमें किस तरीके से पता चलता है कि कोई लाइन कोइंसिडेंट है, ठीक है, पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है, राइट। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको बेसिक्स के बारे में पता चल जाए, राइट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। साथ साथ में तैयारी करते रहना, बाद में बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाता है, ठीक है। तो आप चाहते हो कि आपके मार्क्स मैथमेटिक्स में अच्छे आए, तो ये सब्जेक्ट प्रैक्टिस बेस्ड है, ठीक है। वैसे तो सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिस बेस्ड होते हैं, बट इसमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो स्टार्टिंग से ही अपनी तैयारी, अपनी जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से रखे ताकि एंड तक बर्डन ना पड़े, ठीक है। ओके, सो वी हैव टू फाइंड आउट दैट whether the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। अब ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट वो लाइन होती है जो एक दूसरे से इंटरसेक्ट करती हैं या फिर कोइंसिडेंट होती है, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने तीन इक्वेशन, तीन कंडीशंस बता रखी हैं, ठीक है। कौन कौन सी होती है? एक होती है इंटरसेक्टिंग, ठीक है। क्या होती है? फर्स्ट क्या होती है? इंटरसेक्टिंग। दूसरी होती है पैरेलल और थर्ड होती है कोइंसिडेंट, ठीक है। अब इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट जब दो लाइंस होती हैं तो उसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट। उसको क्या कहते हैं हम? कंसिस्टेंट। और जब पैरेलल होती है तो उसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट, क्योंकि पैरेलल लाइन कभी इंटरसेक्ट करती नहीं है। जब वो इंटरसेक्ट करती नहीं है तो हमें एक परफेक्ट सोल्यूशन देती नहीं है, ठीक है। इंटरसेक्टिंग में लाइन क्या करती है? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, हम लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करवा देती है। और वहीं अगर मैं कोइंसिडेंट की बात करूं तो कोइंसिडेंट जो लाइंस होती हैं वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस देती हैं, बट हम लोगों को प्रोवाइड करवाती हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो किस तरीके की है, वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तो हमें किस तरीके से पता चलेगा? हम इन तीनों जब हम प्रॉपर्टीज को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या थी? रेशो ऑफ A1/A2, ठीक है, B1/B2 एंड C1/C2। इन्हीं रेशो से हम लोगों को पता चलता है कि कोई लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कंसिस्टेंट है, ठीक है, कोइंसिडेंट है, सॉरी। तो तभी मैं आपको कह रहा हूं कि इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो देखें, राइट। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं तो मेरा A1 कितना है? मेरा A1 है 3, जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। उसके जो वेरिएबल्स हैं वो A1, B1 और C1। B1 कितना है? 2, और C1 कितना है मेरा? 5, राइट। और A2 कितना है मेरे पास? A2 है 2, B2 कितना है मेरे पास? -3 एंड C2 कितना है मेरे पास? 7, ठीक है। अच्छा, अब मैं इनकी रेशो की बात करूं तो A1/A2 कितना है? 3/2। B1/B2 कितना है? -2/3। और C1/C2 कितना है? 5/7। अब यहां पे देखा जाए तो A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। ये जो केस होता है जहां पे A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं होता है, इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इसको क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ठीक है। और ये एग्जैक्टली यूनिक सॉल्यूशन देती है हम लोगों को। क्या देती हैं? यूनिक सॉल्यूशन। इस तरीके से कट हो जाएंगे, मतलब कि एक कट, ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो मैंने आपको बताया था इंटरसेक्टिंग या यूनिक सॉल्यूशन हो तो उस केस में हमारी जो लाइन होती है वो कंसिस्टेंट होती है। तो ये क्या है? पेयर ऑफ इक्वेशन लाइन कंसिस्टेंट है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। तो A1 कितना है मेरे पास? A1 मेरे पास 2 है, B1 मेरे पास -3 है और C1 मेरे पास
8 है। सिमिलरली A2 मेरे पास 4 है, B2 मेरे पास -6 है और C2 मेरे पास 9 है। और मुझे रेशियो निकालनी है A1/A2। A1/A2 कितना आ जाएगा? 2/4 विच इज 2 1 2, 2 2 4। सो A1/A2 कितना आ गया? 1/2। B1/B2 कितना आ गया? B1 कितना है? -3। B2 कितना है? -6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 1 3, 3 2 6, 1/2। C1/C2 कितना आ गया? 8/9। ठीक है। अब यहां पे एक चीज देखी जाए तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है। अगेन ये कंडीशन कौन सी होती है? प्रीवियस इक्वेशन में आपको पता चल जाएगा, वहां पे मैंने पूरा टेबल दे रखा है। ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की। किसकी कंडीशन होती है ये होती है पैरेलल लाइंस की। ठीक है, जिसमें नो सोल्यूशन हम लोगों को मिलता है, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, पैरेलल लाइंस होती हैं। अब जब पैरेलल लाइंस हमारे पास होती हैं तो ये कौन सी इक्वेशंस होती हैं? कंसिस्टेंट होती हैं या इनकंसिस्टेंट होती हैं? मैंने आपको बताया था कि जब भी लाइन एक दूसरे को टच करे वो कंसिस्टेंट होती हैं, अदरवाइज वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। तो ये क्या हो जाएगी? ये आ जाएगी इनकंसिस्टेंट लाइन। ठीक है, ओके। इस क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको देखते हैं। तो A1 कितना है मेरे पास? A1 मेरे पास 5 है, B1 मेरे पास -3 है और C1 मेरे पास कितना है? 11। A2 कितना है? 10। B2 कितना है? 6 और C2 कितना है? -22। सो A1/A2 कितना आ जाएगा? 5/10, 1/2। दिस इज 1/2। B1/B2 कितना आ गया? -3/6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 3 1 3, 3 2 6 विच इज -1/2। एंड C1/C2 कितना आ गया? 11/22, 11 1 11, 11 2 22 विच इज 1/2। अब तीनों 1/2 1/2, ये -1/2 यहाँ पे आएगा ना माइनस। ओके, अब यहाँ पे देखा जाए तो A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। अगेन पहले क्योंकि यहाँ प्लस का 1/2 है, यहाँ माइनस का 1/2 है, तो A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। दिस इज इंटरसेक्टिंग, विच इज इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन से यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब कि वो क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी। क्या होंगी ये? कंसिस्टेंट। ये आ गया, ये पेयर ऑफ इक्वेशन जो है वो कंसिस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट करके देखते हैं। नेक्स्ट क्या करना है? ओके, 9x - 10 ये आ गया हमारे पास। A1 कितना है? 9। B1 कितना है मेरे पास? -10। C1 कितना है? 14। A2 कितना है हमारे पास? 3/2। B2 कितना है मेरे पास? 5/3 और C2 कितना है मेरे पास? तो A1/A2 मुझे रेशियो निकालनी है। A1 कितना है? 9। A2 कितना है? 3/2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर, तो इसको 2/3 लिखेंगे। 3 3 9, 6/1। तो रेशियो कितनी आ गई? 6/1। अब B1/B2 देखते हैं। तो B1 कितना है हमारे पास? -10 और B2 कितना है? 5/3। अगेन -10 इंटू 3/5, 5 2 10 which is 3 2 6 -6/1। ठीक है, एंड C1/C2 which is 14/7, 7 2 14 which is 2। ठीक है, तो इस तरीके से कर दिया हमने। ओके, यस, हाँ। अब A1/A2 डज नॉट इज इक्वल टू B1/B2। क्यों? क्योंकि A1/A2 कितना हमारे पास? 6/1 और B1/B2 कितना? -6/1। ठीक है, सो दिस इज अगेन कौन सी लाइन है? इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग क्या होती है? कंसिस्टेंट। क्या है ये? इंटरसेक्टिंग लाइंस
और इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है, ओके। द क्वेश्चन इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोला है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। बीच वाले को भूल जाओ एक बार, क्या लिखा हुआ है वो अलग कंडीशन दे रखी है दूसरी इक्वेशन के लिए। पहली क्या है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन का पेरीमीटर है और उसको आधा कर दे पेरीमीटर के पेरीमीटर को गार्डन के, तो वो 36 है। तो यहां पे सबसे पहले मैं लेट कंसीडर करूंगा। लेट लेंथ कितनी है मेरे पास? x है, और मेरे पास विड्थ कितनी है? y। ठीक है, सो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है? पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है कि पेरीमीटर क्या है? हाफ है, तो हाफ क्या आ जाएगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, और x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड क्या बोले? कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, कि जो लेंथ है वो विड्थ से क्या है? 4 ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है। मतलब कि लेंथ में से अगर मैं विड्थ को निकालूंगा तो मेरा आंसर कितना आना चाहिए? 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब हम देखेंगे, हमें डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं और ग्राफिकल मेथड हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पहले मैं चेक करूंगा कि ये लाइन किस तरीके की, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है, या इंटरसेक्टिंग है। तो a1 अपॉन a2, a1 1, a2 1, b1 कितना है? 1, b2 कितना है मेरे पास? -1, एंड c1 कितना मेरे पास? 36, और c2 कितना मेरे पास? 4, तो 9। सो a1 अपॉन a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, क्योंकि ये देखो ये माइनस आ गया, यहाँ माइनस नहीं है। सो ये क्या है? इंटरसेक्टिंग है। इंटरसेक्टिंग मतलब कि यूनिक सॉल्यूशन, एक हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। अब मुझे ग्राफिकल मेथड यूज करना है, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ पे टेबल बनाऊंगा। ठीक है, एक तरफ आ गया x, एक तरफ आ गया y। ये किसके लिए आ गया? ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन नंबर 1 के लिए बना रहा हूं मैं। ठीक है, तो मेरे पास 2 या 3 वैल्यू हो तो इनफ है ग्राफ बनाने के लिए। मैं एक बार x की वैल्यू क्या पुट कर दूंगा? देखो, x की वैल्यू क्या पुट करी मैंने? 0। एक बार मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी रैंडमली। ठीक है, x की वैल्यू क्या पुट करी मैंने? 0। x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो क्या आ जाएगा? 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 36। मतलब कि y की वैल्यू कितनी आ गई? 36। x की वैल्यू 0 पुट कर दी मैंने, x की वैल्यू क्या है? 0 आ गई, तो ये तो हट गया, तो y सिर्फ 36 रह गया। अब मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी तो मेरे पास x की वैल्यू 36 रह गई। ठीक है, वैसे तो इतना इनफ है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? सेकेंड इक्वेशन के लिए बनाएंगे। सेकेंड इक्वेशन के लिए क्या आ रहा है हमारे पास? x y, एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। मेथड है इसको करने का। ठीक है, x की वैल्यू 0 है, देखो x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, y क्या आ गया? माइनस वाई इज इक्वल टू 4, मतलब कि y कितना आ गया? -4। ठीक है, अब मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी, x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब ग्राफ बनाएंगे हम लोग। ठीक है, इसके लिए ग्राफ पेपर चाहिए प्रॉपर हमारे पास। ठीक है, पेपर में बहुत कम आता है ये मेथड वैसे तो। ठीक है, आगे जो हम एल्जेब्रिकल मेथड करेंगे वो एग्जाम में आते हैं, ये बहुत कम आते हैं पेपर में, बट फिर भी पता होना चाहिए कैसे करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 5 का गैप ले लेते हैं। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, अगेन यहाँ 36 आ जाएगा। ठीक है, सो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, अगेन 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, ओके।
x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पहले वाले की इक्वेशन की बात करते हैं, x की वैल्यू 0, वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू कितनी है 36, तो यहाँ पे आ जाएगा कहीं वो पॉइंट। ठीक है, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 0, तो y की वैल्यू कितनी है 36, तो ये पॉइंट आ गया 0 36। ठीक है, x की वैल्यू 36, y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा वो पॉइंट, ये आ गया, क्या आ जाएगा 36 0। तो एक इक्वेशन आ गई, इसको हम मिला देते हैं, एक मिनट। देखो यहाँ पे पेन से ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो थोड़ी स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, ऐसे करके। सेकंड क्या है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा क्योंकि हमने 5 5 का गैप लिया है। ठीक है, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 4 यहाँ पे आ जाएगा, y की वैल्यू समथिंग 0। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा, ये ड्रॉ कैसे होगा, ऐसे करके कुछ ड्रॉ होगा। ठीक है, आप स्केल लेना और स्केल के साथ इसको ड्रॉ करना, इस तरीके से कुछ ड्रॉ होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन नहीं है स्केल का, तो मुझे इसी को यूज करना पड़ रहा है, और इस तरीके से आप पॉइंट्स को एग्जैक्ट मैच करना। अब यहाँ पे ये ब्रेथ को बताएगा ये। ओके, तो लास्ट हमारा जो ग्राफ बना है, आप वीडियो को रोक के वहां पे ग्राफ का जो एग्जैक्ट पॉइंट है, वैसे तो आप अपने ग्राफ पेपर में बनाना, वहां पे अच्छा बनेगा और हमें एग्जैक्ट पॉइंट भी दिखेगा। तो हमारा जो एग्जैक्ट पॉइंट वहां पे आया है, इस तरीके से हमारा ग्राफ था। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा एग्जैक्ट पॉइंट आया है उसकी हमारी, क्योंकि मैंने यहाँ पे पेपर पे बनाया है, ठीक है, एग्जैक्ट हमारी जो रीडिंग आई है वो आई है हमारी एक्स एक्सिस पे हमारी वैल्यू आई है 16 और वाई एक्सिस पे हमारी वैल्यू आई है 20। ठीक है, तो एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा था हमारा, एक्स लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हमारे गार्डन की लेंथ कितनी है, लेंथ है हमारी 16 मीटर, और विड्थ कितनी है हमारे गार्डन की 20 मीटर। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। इस तरीके से और भी ग्राफिकल, मतलब कि यहाँ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में मुझे आप बता सकते हो, और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से भी हमें ज्वाइन कर सकते हो और वहां से भी अपने डाउट्स को ले सकते हो। राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अच्छा, गिव द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pair equation is formed by। अब इन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास ये इक्वेशन इन्होंने दे रखी है, हमें क्या करना है, इस तरीके की इक्वेशन क्रिएट करनी है कि वो इस इक्वेशन के साथ इंटरसेक्टिंग हो, पैरेलल हो और कोइंसिडेंट लाइन बनाए। ठीक है, हमें इस तरीके की इक्वेशन बनानी है। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे जो इसके साथ क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, फॉर इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए क्या होता है, हमारी हमारी कंडीशन क्या होती है कि ए इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। इस तरीके से, मतलब कि ये हमारे पास a1 है, ये हमारे पास b1 है, ये हमारे पास c1 है। तो मतलब कि अब अगर मैं इक्वेशन क्रिएट करूं तो इक्वेशन में ये आ जाएगी, अगर सिंपल सी इक्वेशन क्रिएट करूं तो क्या आ जाएगा 2x। ठीक है, कुछ नहीं करना, यहाँ पे प्लस का यहाँ माइनस लगा दूंगा, ये आ गया। सिर्फ चेंज करना है क्योंकि मुझे a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 करना है, तो मैंने माइनस लगा दिया प्लस की जगह। तो a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2 आ गया। यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा। ये देखो ना, 2/2 क्या आ जाएगा, 2/2 इज इक्वल टू -2/2, जो कि नहीं होता है एक दूसरे के। ठीक है, 1 इज इक्वल टू -1 कभी होता ही नहीं। सेकंड आएगा पैरेलल। तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन थी हमारी, देखो इन कंडीशंस को हमेशा याद रखना जब भी आप क्वेश्चन को करोगे, क्योंकि ये कंडीशन जो है, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बिना कंडीशन के आप इक्वेशन को बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो इन कंडीशंस को याद रखना कि कौन सी कंडीशन कहां पे अप्लाई होगी, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, तो क्या कंडीशन है हमारी,
हमारी कंडीशन है A1/A2, ठीक है, इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। ये हमारी कंडीशन क्या आ जाएगी, पैरेलल के लिए आ जाएगी, ये आ जाएगी, ये कंडीशन आ गई। मतलब कि हमें A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो क्रिएट करना है, बट डज नॉट इज इक्वल टू C1/C2। अच्छा, अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, देखो मैंने A2 क्या ले लिया, मैंने A2 मैंने 4x कंसीडर कर लिया, प्लस B2 मैंने कितना कंसीडर कर लिया, 6y, और C2 मैंने 7 कंसीडर कर लिया। अब देखो A1 कितना है 2, A2 कितना है 4, ठीक है, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, C1 कितना है -8, और ये कितना है -7। अब यहाँ पे देखो 2 1 2, 2 2 4, 3 1 3, 3 2 6, सो 1/2 इज इक्वल टू 1/2 डज नॉट इज इक्वल टू 8/7, माइनस से माइनस कट जाएगा, कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो ये हमारी इक्वेशन आ गई जो कि पैरेलल लाइन बनाएगी। अब कोइंसिडेंट के लिए क्या है, देखो ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है इस तरीके से एक नंबर में। तो कोइंसिडेंट लाइन का क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, सारे इक्वल होने चाहिए। मैं क्या करूंगा, किसी भी टेबल से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस इक्वेशन को, जैसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6x प्लस 9y, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई किया है, और 8 6 जा 48 इज इक्वल टू 0, ठीक है। A1/A2 कितना है, 1/A2 2/6 विच इज 1/3, again B1/B2 which is 3/9 1/3, ठीक है, एंड C1/C2 कितना आ जाएगा, -8/-48, ठीक है। तो 8 1 8, यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी सी गलत होगी, यहाँ पे 48 नहीं आएगा, मैंने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ आएगा हमारा 24, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 24, यहाँ पे 24 आ जाएगा, ठीक है, तो 1/3, ठीक है। तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये हमारी इक्वेशन आ गई, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन करना है, ओके। अब इन्होंने क्या बोला, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल formed by these lines and the x-axis the shade the triangular region, ठीक है, and shade the triangle region। एक तो ये चीज है कि हम लोगों को इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे जो ट्राइंगल बनेगा उसको उसके कोऑर्डिनेट बनाने हैं और उसको शेड करना है। तो देखो मैंने तो यहाँ पे ग्राफ पेपर पे बना रखा है, ठीक है, तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग यहां से करवा दूंगा, बट आप जब भी इस क्वेश्चन को करो तो मेक श्योर आप ग्राफ पेपर पे ही करो, ठीक है। मैं एक आधी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, ग्राफ पेपर पे भी बना के आपको दिखा दूंगा कि किस तरीके से ग्राफ पेपर को यूज किया जाता है इस तरीके के क्वेश्चन को, ठीक है, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, राइट, ओके। अब किस तरीके से करना है, इक्वेशन क्या है, पहले हम पहले इक्वेशन लिख लें, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, पहले वो कंडीशन जो पहले हमने पिछले क्वेश्चन में बनाई थी ना कंडीशन, उसी तरीके से बनाएंगे, ठीक है, ज्यादा टफ में नहीं जाना, ठीक है। इस तरीके से क्या आ जाएगा, यहाँ पे x आ गया, यहाँ पे y आ गया, तो एक बार x की वैल्यू 0, एक बार y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 0 है, x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी, अब देखो ना x की वैल्यू 0 पुट कर दी, माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 1। x की वैल्यू, अब देखो y की वैल्यू 0 होगी, तो y की वैल्यू 0 होगी तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से आएगा, x उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया -1, ठीक है। सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, सेकंड है 3x प्लस 2y, मैं 12 को पहले ही उधर लेके जा रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा आसान हो जाता है, x अपॉन वाई 0 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दी तो क्या आ जाएगा 3 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, सो 2y इज इक्वल टू 12, y अपॉन 12 अपॉन 2, y की वैल्यू कितनी आ गई 6। सिमिलरली y की वैल्यू में 0 पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा 12 अपॉन 3, 3 4 12, x की वैल्यू कितनी आ गई 4।
अब देखो, अब इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। ओके, चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ किस तरीके की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये हमारी आ गई वाई एक्सिस और ये आ गई हमारी एक्स एक्सिस, ठीक है। ओके, अब अगर मैं इक्वेशंस की बात करूं तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 यहां पे आए, ठीक है। क्या आ गया पॉइंट, 0 1, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू 0 x एक्सिस पे होते तो यहां पे आ जाएगा वो पॉइंट, तो क्या आ जाएगा -1 0। अब इसकी इक्वेशन बनानी है, ठीक है। यहां पे ये पॉइंट आ रहा है, यहां पे मैं प्रॉपर टेक्निक लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने लिटरली अपने बोर्ड के ऊपर मैं स्केल रख के कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जिसपे हम लोग, जिसको हम यूज करते हैं लिखने के लिए, उसके ऊपर मैं स्केल रख के ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन लग रही है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा इसके साथ कोऑपरेट करें, और जब भी आप करें तो ग्राफ पेपर के ऊपर स्केल यूज करके बनाएं, ठीक है, ताकि प्रॉपर वैल्यू हम लोगों को मिल जाए, ठीक है। वरना प्रॉपर वैल्यू नहीं मिलेगी और हम लोग एग्जैक्ट सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे। थोड़ा सा लाइन को ऊपर और स्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। सो ठीक है, एफर्ट्स काम कर रहे हैं मेरे इस तरीके से, ठीक है। ओके, अब सेकंड की बात करूं, एक्स की वैल्यू कितनी है 0, वाई की वैल्यू 6, तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6 यहां पे कहीं आएगा, ठीक है। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 6 एंड एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें मीट करवाना है। ये पॉइंट आएगा इधर, ठीक है, और वो आएगा हमारा इधर। थोड़ा सा टिल्ट करूं मैं तो ये आ गया, ठीक। ओके, आई होप काम कर जाएगी। इस तरीके से कुछ लाइन लगेगी हमारी, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये हमारे क्या है, कोऑर्डिनेट्स जो उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए बोले थे, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट कितना आ गया, इसकी वैल्यू मैंने लिखी नहीं, ये आ जाएगा 4 0। तो हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, देखो एक कोऑर्डिनेट, दो कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, एक है -1 0, एक है 4 0। हमें ये थर्ड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस थर्ड कोऑर्डिनेट को कैसे फाइंड आउट करोगे, एग्जैक्ट नीचे यहाँ पे वैल्यू आएगी और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो ये कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 है और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3 है, ठीक है। और जो हमारा पोर्शन है उसको शेडेड करना है, तो शेडेड रीजन कौन सा आ जाएगा हमारा, ये हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। इसको हम शेड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। ये ट्राइंगल का हमारा शेडेड रीजन है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, लाइन बना दी, उसका ट्राइंगल बन गया जो एक्स एक्सिस के ऊपर। उसके जो कोऑर्डिनेट थे हमने वो तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट जो है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर दिया। आपने इसको ग्राफ पेपर के ऊपर करना है, राइट। अब जितना मेरा बोर्ड के ऊपर जिस तरीके से मैं कर सकता था, क्योंकि मुझे यहाँ पे कोई भी ऑप्शन स्केल के साथ नहीं प्रोवाइड करवाया गया, ठीक है, ठीक है। एंड बाकी आपने ग्राफ पेपर के साथ करना है। बाकी मैं वो एक बार वीडियो बना के ग्राफ पेपर पे आपको मैं शो कर दूंगा और उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर मैं शॉर्ट्स बना के उसको बता दूंगा और उसका लिंक डाल दूंगा, ठीक है। ओके, तो ये इस तरीके से हमारा एक चैप्टर था, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किए जो कंसिस्टेंट वाले थे, ठीक है, वो भी आपने इसी तरीके से करने की, जो लाइन कंसिस्टेंट होगी उसका ग्राफ बना देना है और जो नहीं होगी उसका ग्राफ नहीं बनाना, ठीक है। बाकी पेपर में नहीं आता, ये जो पेपर में आते हैं वो नेक्स्ट चैप्टर्स हैं जिनको हम बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड तो आपके सिलेबस से कट गया है, बट एक दो क्वेश्चन मैं उसके भी करवा दूंगा, ठीक है। ओके, ओके, तो इस तरीके से ये हमारा 3.1 एंड 3.2 खत्म होता है। सो ये हमारा चैनल है एजुकेशन सोर्स, आपको पता है, ठीक है। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जो भी वीडियो देखते हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है।
क्योंकि YouTube की एक एल्गोरिदम होती है और वहां पे अगर कोई देखने आ रहा है वीडियो, आप जैसे देखने आ रहे हो, तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि उसको भी पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ अच्छा कंटेंट डलता है, और वीडियो को जरूर लाइक करें। ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जहाँ पे आप मुझसे डाउट वगैरह ले सकते हो। ठीक है, ये हमारे एजुकेशन सोर्स का इंस्टाग्राम हैंडल है। यहाँ पे हम बहुत सारी करंट अफेयर की न्यूज डालते हैं, रोज डालते हैं। ठीक है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। हम क्विज भी डालते हैं, आप उस क्विज को अटेम्प्ट भी कर सकते हो। ठीक है, और ऐसा है कि अगर क्विज अटेम्प्ट कर, देखो शर्माना नहीं, अगर क्वेश्चन नहीं आता फिर भी अटेम्प्ट करो। अगर गलत भी अटेम्प्ट करो तो उसका सही आंसर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और ये हमारे दूसरे सर हैं जो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। ठीक है, पल्लीवेल इनका नाम है, इनका ये इंस्टाग्राम हैंडल है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।